afternoon student. Today we start explanation chapter 17 अंतरिक्ष ज्ञानम। अंतरिक्ष ज्ञान संस्कृत में पहले अनुवाद में पढ़कर सुना रही हूँ, फिर इसका हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी। अनुवाद नंबर 1। अंतरिक्षम अनंतम असीमम चास्ति अस्मिन् अनंते अंतरिक्षे अनंतानि नक्षत्राणि सन्ति यथा हि पुच्छलतारा ग्रह उपग्रह आदित्य चंद्रमा सप्तर्षयः ध्रुव प्रभृतयः। इसका हिंदी में अनुवाद है, अंतरिक्ष अनंत और असीम है। इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत तारागण हैं, जैसे कि अंतरिक्ष आसमान जो है उसकी ओर और छोर नहीं है, यह अनंत और असीम है। इस अनंत अंतरिक्ष में अनेक तारागण विद्यमान हैं, जिसमें पुच्छल तारा ग्रह उपग्रह सूर्य चंद्रमा सप्तऋषि ध्रुव तारा आदि सम्मिलित हैं। अब अनुवाद नंबर 2। अस्मिन् सौरमंडले एक आदित्य नवग्रह अनेके उपग्रह च सन्ति सूर्य अति विशालः पृथ्व्या 13 लक्षगुणितः अस्ति अयं पृथ्वीवीतः त्रिशतच्छादधिक 9 कोटि मील परिमिते दूरे स्थितम् अस्ति। इसका हिंदी में अनुवाद है, इस सौरमंडल में एक सूर्य, हमारे सौरमंडल में एक सूर्य और 9 ग्रह हैं, अनेक उपग्रह विद्यमान हैं, स्थित हैं। सूर्य अत्यधिक विशाल है, इनमें सबसे बड़ा सबसे अधिक विशाल स्वरूप सूर्य का है, जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा उसका स्वरूप है। 9 करोड़ 30 लाख मील दूर स्थित है। सूर्य पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर स्थित है। अनुवाद नंबर 3। चंद्रोदपि सूर्य इव दृश्यते परम अयं पृथ्व्या अपि लघु अस्ति चंद्रमा पृथ्वीतः 1,02 मील परिमिते दूरे वसति सर्वेषु नक्षत्रेषु एकः अयमेव धारायाः समीपवर्ती अस्ति अयं पृथ्वी परितः 28 तमे दिवसे परिक्रमा पूरयति अस्माकं पृथ्वी 65 अधिकं 30 दिनेषु सूर्य परिभ्रमति। हिंदी में अनुवाद है, चंद्रमा भी सूर्य के समान दिखाई देता है, परंतु यह पृथ्वी से छोटा है। आकार में चंद्रमा पृथ्वी की तरह ही उसका स्वरूप दिखाई देता है, परंतु यह पृथ्वी से आकार में छोटा है। चंद्रमा पृथ्वी से 2 लाख मील दूर स्थित है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 2 लाख मील है। सभी नक्षत्रों में यही धरती के समीप है। सभी नक्षत्रों में चंद्रमा पृथ्वी के पास सबसे समीप निकटतम ग्रहों में एक है। यह सबसे अधिक पास चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे अधिक निकटतम ग्रहों में से एक है। यह पृथ्वी के चारों ओर 28 दिन में परिक्रमा पूरा करती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिनों में पूरा करती है। हमारा पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। या पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिनों का समय लगता है। अनुवाद नंबर 4। आकाशे सहस्रम धूमकेतवः अनेका उल्कापि प्राप्यन्ते धूमकेतवः ग्रहेभ्यः उपग्रहेभ्यः च भिन्ना भवन्ति अस्य पुच्छम् अतिविशालं स्वलेपनैव बाष्पेन निर्मितं भवति धूमकेतु सौरमण्डलस्य बहिरेव इतस्ततः परिभ्रमति जना एनम् शकुनि स्थापित घोतकं मन्यन्ते। हिंदी में अनुवाद है, आकाश में हजारों धूमकेतु अनेक उल्काएं भी स्थित होती हैं, दिखाई देती हैं। धूमकेतु ग्रहों और उपग्रहों से अलग होते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में
हजारों धूमकेतु तथा अनेक उल्काएं पिंड भी स्थित होती हैं, जिनमें धूमकेतु ग्रहों और उपग्रहों से अलग होते हैं। इनका स्वरूप अलग होता है। धूमकेतु का स्वरूप उपग्रहों से भिन्न होता है। इसकी पूंछ बड़ी विशाल और वाष्प से बनी होती है। धूमकेतु की पूंछ लंबी और बड़ी विशाल होती है, लंबी व विशाल होती है और यह वाष्प से बनी होती है, हवा से बनी होती है। धूमकेतु ग्रहों और उपग्रहों से भिन्न होते हैं। इनका स्वरूप अलग होता है। इसके आकार के कारण यह जो है अन्य दूसरे उपग्रहों से अलग दिखाई देता है। धूमकेतु सौरमंडल से बाहर ही इधर उधर घूमता रहता है। लोग इसे अपशकुन का सूचक भी मानते हैं। धूमकेतु को लोग अपशकुन का सूचक भी मानते हैं। अनुवाद नंबर 5। उल्का आकारे अत्यंत लद्व्य शन्ति गहने तिमिरे निर्मले गगने शकलं नभः विभाजने त्रिवेण वेगेन उल्कापिण्डः दूरं गत्वा लुप्तो भवति। एषा सामाजिक मान्यता अस्ति यत् उल्कापिण्डस्य पतनात् धारायाः विनाशः भवति। अतएव जनाः पञ्चपुष्पाणां नामोच्चारणेन अशुभ निवारणं कुर्वन्ति। इसका हिंदी में अनुवाद है, उल्काएं आकार में अत्यंत छोटी होती हैं। उल्का पिंड जो होती है वह आकार में, इनका स्वरूप जो है बहुत ही छोटा होता है। घने अंधेरे में स्वच्छ आकार में संपूर्ण आकाश को विभाजित करते हुए घनघोर अंधेरा होता है। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो आसमान में, तब स्वच्छ आकार में प्रकाशमान होते हुआ इसका स्वरूप जो है संपूर्ण आकाश को विभाजित करते हुए अत्यंत वेग से उल्कापिंड दूर जाकर लुप्त हो जाते हैं। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देती, आकाश में चारों ओर अंधेरा होता है, तब ये उल्कापिंड जो होते हैं उनके छोटे छोटे कण जो होते हैं वे प्रकाश उनका दिखाई देता है और ये उल्कापिंड तेज वेग से, तीव्र गति से आसमान में दिखाई देते हैं और दूर जाते हुए दिखाई देते हैं और इनका आकार, इनका स्वरूप लुप्त हो जाता है। यह सामाजिक मान्यता है कि ऐसी मान्यता है या समाज में ऐसी मान्यता है लोगों के बीच कि उल्कापिंडों के गिरने से आसमान से धरती पर यह गिरता हुआ दिखाई देता है और इसका स्वरूप लुप्त हो जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि लोगों के बीच उल्कापिंड के धरती पर गिरते हुए इस स्वरूप को विनाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए लोग इसे अपशकुन का सूचक भी मानते हैं और इस अशुभ का निवारण करने के लिए लोग 5 पुष्पों का नाम लेकर इसका निवारण करते हैं। अब अनुवाद नंबर 6। आधुनिक वैज्ञानिका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इति 9 ग्रहान् वर्णयन्ति। चंद्र पृथ्वी उपग्रह इति कथ्यते। परम भारतीया ज्योतिषविद सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतून 9 ग्रहान् निर्दिशन्ति। हिंदी में अनुवाद है, आधुनिक वैज्ञानिक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो आदि 9 ग्रहों का वर्णन करते हैं। ये इन 9 ग्रहों के बारे में हमें जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त होती है या वैज्ञानिकों ने इन 9 ग्रहों के बारे में उल्लेख किया है, वर्णन किया है। चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आदि 9 ग्रहों का निर्देश करते हैं। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को ही 9 ग्रह के रूप में मानते हैं या निर्देशित करते हैं। अनुवाद नंबर 7। यद्यपि अंतरिक्ष विषयकानि अनेकानि तथ्यानि वैज्ञानिकैः घोषितकृतानि तथापि अद्यापि ते अधिकाधिकं ज्ञातुं प्रयत्नशीला एव सन्ति। अंतरिक्ष विज्ञानम अतीव रोचकम अस्ति, अस्माभिः विषयो ज्ञातव्यम्। हिंदी में अनुवाद है, यद्यपि अंतरिक्ष के विषय में अनेक तथ्यों की घोषणा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं,
यद्यपि हमारे अंतरिक्ष के विषय में वैज्ञानिकों ने अनेक खोज किए हैं और अनेक भिन्न भिन्न तथ्यों की घोषणा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं विज्ञान की सहायता से, वैज्ञानिकों के खोज द्वारा। फिर भी आज अधिक से अधिक जानने के लिए और भी इनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान बहुत ही आनंददायक है, हमें भी इसके विषय में जानना चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञान अत्यधिक रोचक एवं आनंददायक है और इसमें तरह तरह के खोज वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें हमें भी जानना चाहिए। यह जानने योग्य विषय है, इसलिए हमें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हमें भी होनी चाहिए। अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में हम सभी को जानना चाहिए, इसीलिए इस लेसन के माध्यम से यह जानकारी हमें दी गई है। स्टूडेंट, आपका यह लेसन कंप्लीट हो गया है। Watch this video and like, subscribe my channel.